Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter 1 food where does it come from. So इस वीडियो में हम इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. So let's start. What did you eat at home? फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड ईट टुडे. यानी कि अभी हमसे पहले स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन के टाइप से हमें एक छोटे से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आज आपने क्या खाया, आपके फ्रेंड क्या खाते हैं, और आप क्या हर दिन सेम काइंड का फूड खाते हैं, यानी हर दिन का एक तरह का ही खाना खाते हैं या फिर आप डिफरेंट फूड्स खाते हैं. तो इस तरह से आपसे पहले फूड के बारे में आपके बारे में खुद ही पूछा गया है. देन उसके बाद फूड वैरायटी, यानी कि जो हम सब जानते हैं कि फूड जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी अलग अलग वैरायटीज़ होती है. कुछ के अंदर विटामिन ज़्यादा होता है, कुछ का सॉल्ट या शुगर ज़्यादा होती है. तो इस टाइप से हमें यहाँ पे कहा जाता है कि आप एक डाटा तैयार कीजिए जिसमें आप और अपने फ्रेंड्स के बारे में आप लिखिए कि आज आपने क्या खाया या फिर कल आपने क्या खाया था, किस टाइप की वैरायटी के आप फूड खाना पसंद करते हैं या खाते हैं. देयर सीम्स टू मैनी सो मच वैरायटी इन दिस फूड. यानी यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे हमें कई सारे अलग अलग तरह के फूड की वैरायटीज़ के बारे में बताया जाता है. जैसे कि अब आपने जो डाटा तैयार किया होगा उसके अंदर भी आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिलेगी. तो इसमें पूछा जाता है कि जो फूड होते हैं, यानी इतने इतने जो वैरायटीज़ होती है फूड की, वो बनी किस चीज़ से होती है, यानी किस चीज़ से प्रिपेयर किए जाते हैं. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. यानी जो राइस जो हमारे घर में बनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं. वी टेक रो राइस, यानी कि हम कच्चे चावल लेते हैं, देन उसके बाद हम उन्हें बॉईल करते हैं वाटर में. सो इसी तरह से जैसे इसके अंदर भी है ना, हमें इंग्रेडिएंट्स दिखे हमें, जैसे कि इसके अंदर सिर्फ 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं. इसमें भी हमें देखने की बात ये मिलती है कि जैसे हम जो भी फूड होता है उसके अंदर कई सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स डलते हैं. तो उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. तो इसी तरह से जैसे हमें यहाँ पे राइस का एग्जांपल मिला था, तो राइस के अंदर है ना 2 तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं. एक तो हम पहले हम रो राइस लेते हैं और देन हम बॉइल्ड वाटर लेते हैं. जैसे इसमें तो हमें दिखाया गया कि जो राइस के अंदर सिर्फ हमने 2 इंग्रेडिएंट यूज़ किए थे, पर हर डिश में ऐसा नहीं होता. अब हमें बताया जाता है कि जो अलग अलग तरह की डिशेस होती है उनके अंदर दूसरे बहुत सारे और अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, वेजिटेबल करी बनाते हैं, या डिफरेंट टाइप की जितनी भी वेजिटेबल्स की हम सब्जियां बनाते हैं ना, तो फिर उनके अंदर हम कई सारे दूसरे दूसरे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स. देन उसके बाद हमें एक्टिविटी दी जाती है जिसमें हमें कहा होता है कि जैसे यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि जो आप दूसरे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो फूड आप खाते हैं ना, तो आपको उसके बारे में लिखना है कि पहले आप फूड के आइटम लिखिए, मतलब फूड आइटम के नेम लिखिए, और देन उसके बाद आप ये पता कीजिए कि उनके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं. जैसे यहाँ पे दिखाया गया रोटी, जैसे हम हिंदी जिसे हम चपाती भी कहते हैं, तो उसके अंदर हम आटा और वाटर इन्हें यूज़ करते हैं. देन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो दाल दाल के अंदर हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं. तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक डाटा कलेक्ट करना है. नाउ जैसे हमने देखा कि हम अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. ज़्यादातर के अंदर हम सॉल्ट जो होते हैं या वाटर होते हैं वो कई सारी डिशेस के अंदर आता है, यानी सॉल्ट और वाटर्स या फिर स्पाइसेस, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे लिए काफ़ी कॉमन है. लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास आते हैं वो कहाँ से आते हैं, या फिर वो भी किस चीज़ के बने होते हैं. तो अब हमारे पास अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है कि फूड मटेरियल जो होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है. अब हम देखेंगे फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज. तो देखिए जैसे कि हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं. अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि वो प्लांट्स के अंदर से आते हैं. इन जो प्लांट होते हैं वो बड़े होते हैं, उन पे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं. तो जैसे हमारे पास एक ये सोर्स होता है प्लांट्स, और दूसरा सोर्स हमारे पास क्या होता है जैसे कि एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलते हैं, एग मिलते हैं, मीट, हनी, और ऐसी कई सारे ऑप्शंस है, मतलब कई सारी वैरायटी ऑफ फूड होती है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं. तो ये हमारे 2 सोर्स है, यानी हमारे एक प्लांट है और एक एनिमल है. प्लांट और एनिमल हमारे फूड के सोर्स है जहाँ से हमें फूड मिलता है. और इसी के बारे में देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रखा है, जैसे प्लांट से हमें क्या मिलते हैं. हमें जैसे देखिए जो दाल होती है, दाल के अंदर क्या यूज़ होती है,
हम जैसे पल्सेस यूज़ करते हैं तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें क्रॉप से मिलती है, मतलब जो हमारे फील्ड के अंदर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हीं में से हमें ये सब मिलते हैं। और दूसरे वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं वो तो हमें नॉर्मली प्लांट से ही मिलते हैं। एंड देन उसके बाद एनिमल सोर्स में देखिए क्या, जैसे कि हमें एग्स मिलते हैं और जैसे मिल्क होता है वो सब हमें इस टाइप से एनिमल से मिल जाता है। नाउ अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 दी जाती है। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, हमने फूड आइटम को कलेक्ट किया, देन उनके इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट किया। अब हमें कलेक्ट करना है कि उनका सोर्स क्या है, यानी हमें वो कहाँ से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे दिखा रखा है इडली। इडली के अंदर हमें राइस चाहिए और हमें दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो राइस और जो दाल होती है ये दोनों हमें मिल जाते हैं प्लांट से। सॉल्ट सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, सॉल्ट हमें मिलता है सी से, यानी जो सॉल्ट मतलब सी के अंदर हमेशा सॉल्टी वाटर होता है तो हमें वहीं से ही सॉल्ट मिलता है। देन उसके बाद हमें कुछ ऐसी और भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ हमें दिखा रखा है चिकन करी। तो फिर जो चिकन होता है वो हमें एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस ये हमें प्लांट से मिल जाते हैं, और जो ऑयल या फिर घी ये जो हमें हमें प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके भी सोर्स को कलेक्ट करना है। अब हमने जैसे जो इंग्रेडिएंट्स के सोर्स हमने ऊपर कलेक्ट किए थे नेक्स्ट पिछले पेज में, तो फिर अभी हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमें जैसे ग्रेन चाहिए होता है, सीड्स चाहिए होती है और वेजिटेबल फ्रूट चाहिए होता है, वो हमें प्लांट से मिल जाता है। इसी तरह से जो एनिमल होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं और मीट प्रोवाइड कराते हैं, और वो साथ साथ हमें एग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हमें बताया जाता है कि जो मिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें वो काव, गोट, बफेलो ये कुछ कॉमन एनिमल्स है जिनसे हमें मिल्क मिल जाता है। और देन मिल्क से ही हम क्या करते हैं, बटर भी, मतलब जो हम बटर होता है ना वो भी हम मिल्क से ही बना लेते हैं। और इसी तरह से क्रीम, घी, कर्ड ये सब चीज़ें जो होती हैं हम मिल्क से आराम से बना लेते हैं। और इसी तरह के कुछ और भी चीज़ें जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। नाउ अब हमारी बुक के अंदर ही हमें एक फ़िगर दे रखी है जिसमें हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें थोड़े से डिफरेंट पार्ट्स बता रखे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं जो सॉइल होती है, सॉइल के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, और जो इसके सॉइल के नीचे का अंडरग्राउंड जो पोर्शन होते हैं उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो अब हम पहले देखिए शूट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं प्लांट के ऊपर, एक नॉर्मल प्लांट जो होता है उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स होते हैं और स्टेम और लीफ, ये सब तो आपने पहले से जान रखे हैं। अब देखिए जैसे इसमें यहाँ पे हमें दिखाया गया है नोड। तो नोड क्या होता है, देखिए जब हम एक ऐसी स्टेम्प होती है और स्टेम्प में से और दूसरी स्टेम्प्स आती है, देखिए एक ये देखिए जैसे एक स्टेम्प होती है उसके अंदर से दूसरी ब्रांचेस निकलती है। तो जब ब्रांचेस निकलती है ना उसके अंदर जो ये कर्व सा बनता है इसे ही हम कहते हैं नोड। तो देखिए हमारी बुक के अंदर भी हमें यही दिखाया गया है, हम इन्हें कहते हैं नोड। देन उसके बाद है बर्ड्स। तो देखिए बर्ड क्या होता है, ये जो बर्ड्स है ना एक अलग से जो पोर्शन निकल जाते हैं प्लांट्स के अंदर उन्हें ही हम कहते हैं बर्ड्स। देन नेक्स्ट देखिए जो रूट का सिस्टम होता है, रूट के सिस्टम में बस दो तरह की हमें दो काइंड्स ऑफ मतलब टू काइंड्स ऑफ रूट हमें मिलती है, एक होती है प्राइमरी रूट और एक होती है सेकेंडरी रूट। तो देखिए जो ऊपर वाली पोर्शन की होती है ना, जो अपर पोर्शन रूट होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, और जो नीचे वाली पोर्शन की यानी जो इस तरफ की हमें ज़्यादा डीप वाली रूट्स मिलती है ना उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। यानी कि हम जैसे जानते हैं कि हमें प्लांट से क्या मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं और फ्रूट्स मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कभी कभी हम आपने सुना होगा जैसे हम कभी कभी जैसे करी होती है हम उसके अंदर कभी कभी लीव्स डालते हैं हम, और भी हम कभी कभी खाने की दूसरी चीज़ों के अंदर हम जैसे फ्लावर्स भी लेते हैं लोग, मतलब जैसे कि जो पम्पकिन होते हैं ना, पम्पकिन के फ्लावर्स को भी हम खाते हैं, और लीव्स होती है और जो रूट्स होती है इन सब चीज़ों को भी लोग खाया करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हमें कई बार है ना वेजिटेबल्स की जो लीफ होती है वो भी कई बार खाई जाती है। तो इसमें हमें ये बताया जाता है कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ मतलब प्लांट के फ्रूट या वेजिटेबल ही ऐसे पार्ट नहीं होते जो हम खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें दूसरे मतलब जिनके दूसरे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि लीफ हो गए, सीड्स हो गए, या फिर हम रूट्स लेते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खाया करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, हम उन्हें देख लेते हैं।
देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखाया गया, जो पम्पकिन होता है ना, पम्पकिन के फ्लावर्स को लोग कई बार है ना राइस के जो पेस्ट होता है तो उसके अंदर डिप करके लोग पम्पकिन के जो लीव्स होती है उन्हें खाया करते हैं, यानी फ्लावर्स को खाया करते हैं। और इसी तरह से जैसे जो मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं ना उनसे हमें ऑयल मिलता है। और इसी तरह से हम कई सारे वेजिटेबल्स की जो लीव्स होती है ना वो हमारे लिए काफ़ी यूजेबल होती है जिन्हें हम खाते हैं। तो अभी हमें यहाँ बताया जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो जो चीज़ें खाने की होती है ना उन्हें हम कहते हैं ईडेबल। नाउ नेक्स्ट हमें वापस से एक एक्टिविटी दी जाती है जिसमें हमें देखना होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनके हम कौन कौन से पार्ट्स को हम खा सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ईटेबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, बाकी आपको इसी तरह से डाटा को कलेक्ट करना है। सो नाउ ऑन नेक्स्ट पेज देखिए, फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि जैसे जो पहेली है ना वो एक लीफ खा रही है लेकिन बूझू उसे रोक रहा है, यानी इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो हर प्लांट ऐसे नहीं होते या हर प्लांट के सारे पार्ट्स ऐसे नहीं होते हैं कि जिन्हें हम खा सकते हैं। सारे पार्ट्स कभी भी ऐसे नहीं बनते जिन्हें हम खा लें। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस हो या फिर जो हमारी बॉडी के लिए मतलब जो हमारी बॉडी के लिए ख़राब हो, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि जैसे आपने बुक में पढ़ा कि हम कुछ पार्ट्स ऐसे खा सकते हैं तो हम सारे मतलब जैसे सारी लीव्स हम ट्राई करने लगे, ऐसा नहीं होता है। नाउ अब देखिए हमें क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज दी जाती है। आपको क्या करना है, जो मूंग दाल होती है या चने होते हैं आपको उन्हें लेना है। उनके जो सीड्स होंगे ना एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने हैं और फिर आपको क्या करना है उन्हें वाटर के अंदर डिप करके रखना है। यानी एक जैसे आपने कटोरी ले ली उसके अंदर उन्हें रखिए और उसमें काफ़ी सारा पानी भर दीजिए जिससे वो पूरी तरह से डूब जाए। देन उसके बाद नेक्स्ट डे उसे पानी से निकाल लीजिए और आप उसे क्या कीजिए, एक वेट कपड़े के अंदर यानी गीले कपड़े के अंदर आप उसे बांध के रख दीजिए। तो आपको ऐसे ही 1-2 दिन तक यूँ ही रखना है। देन उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आपने उसमें कुछ चेंजेस नोटिस किए। देखिए जैसे आपने एक नो जैसे आप ये एक्टिविटी जब हम करेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आप मूंग ले रहे हैं चना ले रहे हैं उनके अंदर से है ना एक वाइट कलर के थ्रेड टाइप से निकल आएंगे। यानी इसके अंदर से है ना वाइट कलर की ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जैसे हमें यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए इस टाइप से ऐसे पार्टिकल्स आने लगते हैं इसमें से। तो अब हम देखते हैं ये क्यों होते हैं या इन्हें क्या कहा जाता है। देखिए अब हमें इसमें भी यही बताया जाता है कि स्मॉल साइज़ क्या है ना, जो वाइट कलर के स्ट्रक्चर के ऐसे पार्टिकल्स निकलने लगेंगे सीड में से, यानी वो ग्रो होने लगेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सीड्स है ना वो स्प्राउटेड हो रही है, यानी इसके अंदर से रूट के जैसी निकलती है, यानी स्प्राउटेड होने लग रही है। देन जैसे आप ऐसे 2-3 दिन तक जैसे जैसे आप इस एक्टिविटी को करोगे ना तो जो उसकी रूट्स है वो काफ़ी लॉन्ग होने लगती है, यानी हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। देन उसके बाद जब आप उन्हें वॉश करके रखोगे तो आप उन स्प्राउटेड सीड्स को है ना खा भी सकते हो, यानी कि ये भी एक सोर्स ऑफ फूड है। यानी इसमें हमें बताया गया है कि इस तरह से हम ये भी एक पार्ट है जो ग्रो होता है और हम उन्हें खा भी सकते हैं, यानी ईडेबल पार्ट है। जैसे हमने अभी एक सोर्स ऑफ फूड देखा, अब हमें नेक्स्ट बताया जाता है। देखिए जैसे आपने कभी हनी बीज को तो देखा होगा, उन बीज को हम कई बार ऐसे कहते हैं ना हनी बी। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो बीज होती है ना वो हमेशा बजिंग से साउंड करती रहती है। वो हमेशा है ना जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर को कलेक्ट करती है। देखिए जो ये नेक्टर होता है ना इसे हमेशा फ्लावर में से कलेक्ट करती रहती है और देन उसके बाद वो उसे कन्वर्ट कर देती है हनी के अंदर। देखिए जैसे ये क्या कहते हैं, जो हमारी जो हनी बीज होती है ना उनका ये घर है जिसे हम कहते हैं हीव। तो इसके अंदर वो हमेशा है ना फ्लावर में से नेक्टर को कलेक्ट करती है, फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे करके उसे एक हनी के अंदर है ना कन्वर्ट कर देती है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जैसे हमने अपना सोर्स देखा कि हम लोग क्या खाते हैं, हमें कहाँ से मिलता है, क्या क्या होता है। लेकिन अब हम देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। देखिए अब हम समझते हैं जैसे एनिमल हो, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम मेनली अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते हैं। तो इसी टाइप से जो कुछ एनिमल्स होते हैं ना, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फ्रूट भी खाते हैं, कुछ जो अपनी दूसरी चीज़ें खाते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है बफेलोज होती है, वो क्या खाती है, वो अपनी ग्रास खाती है, ग्रेन खाती है, हे खाती है।
तो जैसे कैट्स होती है वो क्या खाती है, वो दूसरे स्मॉल एनिमल्स को भी खाती है, यानी ऐसा भी होता है कि जो एनिमल है ना वो दूसरे एनिमल को भी खाता है। और साथ ही साथ जो कैट्स होती है या डॉग्स होते हैं वो मिल्क लेते हैं। तो इस टाइप से जो एनिमल्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हरी भरी चीज़ें जैसे होती है ना ग्रीनरी, वैसी चीज़ें खाते हैं, जैसे बफेलो है, काऊ है, गोट है। तो ये ऐसे एनिमल है जो हमेशा ग्रास या हे, ग्रेन, इन सब चीज़ों को ही खाया करते हैं। लेकिन जैसे हम कैट है, वो कैट क्या खाती है, जैसे फ़िश भी खाती है, दूसरे एनिमल्स को खाती है। और इसी टाइप से जैसे हम अगर वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स को देखें, जैसे एनिमल, जैसे हम लेते हैं लॉयन, तो लॉयन भी दूसरे एनिमल्स को खाता है, वो कभी भी ग्रास नहीं खा सकता और ना ही वो कभी खाते हैं। सो जब अब हमें पता चलता है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के फूड प्रोवाइड, मतलब वो अलग अलग तरह के फूड को लेते हैं, यानी उन्हें खाते हैं। अब हम इसी के डिफरेंट टाइप्स जानेंगे। सो अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कैसे होते हैं। कुछ एनिमल होते हैं हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स सिर्फ मतलब वेजिटेरियन थिंग्स, जैसे कि जैसे हम कह सकते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ प्लांट वाली चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। जिसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं जो काउस होती है और बफेलोज होती है। तो ये ऐसे एनिमल है जो सिर्फ ग्रास या फिर प्लांट्स की थिंग्स खाते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कार्निवोरस। तो देखिए कार्निवोरस कैसे एनिमल होते हैं, जो कि वाइल्ड थिंग्स जैसे दूसरे एनिमल्स को खाया करते हैं। वो हमेशा मीट और या फिर इस टाइप के दूसरे एनिमल्स को खा के वो ज़िंदा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। तो इसके एग्जांपल हम लेने लगे तो जैसे लॉयन होते हैं, टाइगर होते हैं, और भी बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वो मेनली कार्निवोरस ही होते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस क्या होते हैं, जैसे हमने हर्बीवोरस और कार्निवोरस तो देख लिए। अब ओमनिवोरस वैसे होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं, यानी जो प्लांट्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें भी खाया करते हैं, और साथ ही साथ वो दूसरे जो जैसे कि हम जैसे दूसरे एनिमल्स को भी खाया करते हैं, यानी प्लांट और एनिमल जो दोनों खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोरस। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दे दी गई है जिसमें हमें ऐसे ही डाटा कलेक्ट करना है कि हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, कार्निवोरस कौन से होते हैं और ओमनिवोरस कौन से होते हैं। तो इस टाइप से जोन से एनिमल जो भी खाना अपने खाते हैं उसी हिसाब से उन्हें मतलब हमने उन्हें सेपरेट कर रखा है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस में। तो हमें अब ये टेबल फिल करनी है। अब हमारे चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमने इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।